Now see, today I am going to tell you iteration, concept of iteration. iteration समझते हो? What is means of iteration? Iteration, or we call them loop also. Okay, so what is the meaning of iteration or loop? Suppose that anyone want to repeat anything, again repeat, again repeat, again repeat. In this case we will call that why are you loop working in loop means हम एक काम को अगर बार बार करें या एक जैसे काम को बार बार करें, ठीक है, या सेम टाइप ऑफ टास्क वी विल रिपीटेड और मल्टीपल टास्क हम एक क्यू में डाल दें एंड दे विल डू बाय ओन डायरेक्टली, ठीक है, जो अपने आप होते रहें, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को हम लूप कहते हैं या फिर इटरेशन कहते हैं. इन स्टेटमेंट्स, इनको हम इटरेशन स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, वी ऑल्सो कॉल देम इटरेशन स्टेटमेंट. ठीक है, इटरेशन स्टेटमेंट्स. अब अगर हम बात करें तो इनको ये क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं. हम एक ब्लॉक, हमने जैसा कि बताया कि एक टाइप के काम, एक पर्टिकुलर टाइप के वर्क को हम बार बार अगर करते हैं देन दैट इज कॉल्ड अ लूप और इटरेशन. ओके, सो व्हाट, हाउ यू विल यूज दिस और हाउ यू कैन डिफाइन दिस, what is the use of that we'll learn in this class. Okay, so is, I am turning iteration loop, is are used to execute a block of statements are used when we need to run same code or task or instruction. इसको हम instructions also we can say instruction okay. Need to run same code or instructions, ठीक है, in the way that you can execute as long as condition, it depend upon the condition, or you can say in repeated manner, you can say in repeated manner. Okay, it depends upon the condition. Okay, it depends upon the condition, upon the condition. Okay, if condition is true then it will work, rather not work. Okay, or you also say that loops is iteration statement received are used when we are when we need or required to run same type of task or code or instructions again and again.
ओके जब आप सेम टाइप के टास्क को रिपीटेडली करते हो देन इट विल दैट लूप दैट फंक्शनिंग दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इटरेशन और लूप. ठीक है. सो इन दिस प्रोसेस वी यूज सम कीवर्ड्स. व्हाट आर दे दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. ओके यहां तक समझ में आया कि जब हम एक टाइप के टास्क को बार बार रिपीटेडली या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स विल एग्जीक्यूट अगेन एंड अगेन इन दिस टाइप ऑफ टास्क आर रिक्वायर्ड लूप एंड यूज फॉर रिपीटेड टास्क. ठीक है सेम टाइप ऑफ टास्क को रिपीट करने के लिए अगर हम यूज करेंगे तो हम इसको कहेंगे क्या कहेंगे इटरेशन स्टेटमेंट्स या लूप्स. क्लियर. Can I elaborate if not required? Understood or not? Understood? Okay. Now in Python loop statements are basically three types. हम भी कॉन्सेप्ट ये टॉपिक लूप वाला खत्म करके फिर हम दोनों इफ कंडीशन बेस्ड और फॉर लूप बेस्ड प्रोग्राम करेंगे. फर्स्ट इज while loop. Second one is for loop and third one is nested for loop. Third one is okay. One more ये होता है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में. ओके एक और होता है इसको हम 3 फॉर लूप का ही ये एक्सटेंडेड वर्जन है नेस्टेड फॉर लूप. ठीक है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे हम इसको सेकंड का फर्स्ट पार्ट में काउंट करेंगे एंड थर्ड पार्ट यू कैन से डू वाइल लूप. इट इज नॉट इन योर कोर्स इन दिस ईयर बट डू वाइल लूप. ठीक है अब तीनों में डिफरेंस क्या है और तीनों कैसे काम करते हैं दैट आई एम गोइंग टू डू टेल यू. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वाइल लूप. ठीक है वाइल लूप क्या होता है. विल टॉक अबाउट वाइल लूप. वाइल लूप सबसे पहले हम लोग वाइल लूप की बात करेंगे. वाइल लूप बेसिकली इट इज यूज टू एग्जीक्यूट सेम block of statement as long as given condition is true. ठीक है सेम स्टेटमेंट होगा. when the condition becomes false the control will come out of the loop. The condition is checked every time in the beginning of the process. तो इसको हम समझते हैं कैसे होता है. होता है एक ही जैसा है. कॉन्सेप्ट सबके एक जैसे होते हैं. ठीक है काम सबके एक जैसे होते हैं. वर्किंग भी सेम होती है. वी कैन यूज एनी वन एनीवेयर. ओके इट्स अप टू अस विच लूप विल यूज. ठीक है तो हम लोग कैसे यूज करेंगे इसका अभी हम सिंटैक्स बताएंगे. ठीक है बस एक और डिफरेंस बताऊंगा सबसे पहले. उससे पहले हम अगर हम वाइल लूप फॉर लूप और डू वाइल लूप की बात करें टॉक अबाउट डू वाइल फॉर एंड वाइल लूप इन 3 सिचुएशंस. अगर हम वाइल और डू वाइल की बात करें तो in the while loop we called is entry control loop. Entry control loop. ठीक है for loop also entry control loop and do while is called exit control loop. All 3 loops are depend upon 3 things. 1 2 हम तीनों चीजें अलग अलग बताएंगे. 1 2 3. 1 is initialization.
कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। याद है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बताया था मैंने, ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, कंडीशन एंड इनिशियलाइजेशन, इनकी प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है और कहाँ से। इनिशियलाइजेशन का मतलब समझो क्या होता है। आप लोगों ने इफ यू हैव स्टडी तो एक चीज पढ़ी होगी, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, पढ़ा है सभी ने? पढ़ा है? आई थिंक साइंस वाले तो सभी लोग जानते होंगे और जिन्होंने 10th करा होगा सभी को पता होगा। क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी? बोलो। इनिशियल पॉइंट, ठीक है। इनिशियल पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है, मतलब इनिशियल पॉइंट फ्रॉम एट व्हाट स्पीड व्हीकल विल स्टार्ट, है ना। इनिशियल स्पीड क्या थी और फाइनल स्पीड क्या थी, मतलब यहाँ से एक व्हीकल चला 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और यहाँ पे स्पीड उसकी लास्ट जो थी जब बंद हुआ तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ऐसे ही कुछ होता है। हाँ, ओके। सो same as here we will tell you initialization, condition and increment. Let's study about it. और एंट्री कंट्रोल लूप का भी बता देता हूँ। एंट्री कंट्रोल लूप मीन्स इट विल कंट्रोल इन स्टार्ट, इट विल कंट्रोल फॉर लूप ऑल्सो कंट्रोल इन स्टार्ट, कंडीशन विल चेक फर्स्ट एंड देन फॉरवर्ड। ओके, अभी एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, देन इट विल बी मोर क्लियर। ओके, and exit control loop means when the loop will execute and stop at last, okay, after checking the condition, okay, ठीक है। so in this condition we will use how we will use these loops and what is the process of this loop. Let's study. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनिशियलाइजेशन की, ठीक है। इनिशियलाइजेशन क्या होता है? व्हेन यू विल फ्रॉम वेयर द when you will initialize the value I is equal to 0, suppose that means the value of I will start from 0. अब कंडीशन एंड जो लास्ट कंडीशन के आप कंडीशन पे काम करेंगे तो कंडीशन विल टेल टिल व्हाट प्लेस इट विल वर्क, मीन्स हमने 0 से स्टार्ट किया, I की वैल्यू कब तक, मीन्स टिल व्हाट कंडीशन इट विल वर्क, मीन्स 10 तक, मीन्स दिस विल लूप हमने यहाँ पे लिखा द I विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड goes to 9. It will not come to 10 because it will stop 10 I is less than 10. If I will write I is greater than 10, then the loop will not start work. The loop will not stop. It will not. It always work is cause हर वैल्यू I से I के इक्वल 0 तो स्टार्ट हो ही चुकी है और हर वैल्यू जो भी स्टार्ट होगी वो ग्रेटर देन 10 होंगे। 10 के नीचे जब जाएगा नहीं, क्योंकि वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो यहाँ पे लूप स्टॉप करेगा बट स्टार्ट ही नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन उस अकॉर्डिंग नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आई की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है तो वैल्यू हमेशा, अब ऐसा हो सकता है इस एक और चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये कंडीशन दोनों ही इसके ऊपर डिपेंड करती है कि इंक्रीमेंट किया गया है या डिक्रीमेंट किया गया है, मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रही है, 0 to 9 के फॉर्मेट में वैल्यू डिफाइन की गई है या 9 to 0 की फॉर्म में वैल्यू डिफाइन की गई है, मतलब आई की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 0 है या 9 है। डिक्रीज वैल्यू मतलब 9 से कम जा रही है या 9 से अप हो रही है। इट डिपेंड्स अपॉन द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं लूप में कंसीडर होती हैं और तीनों चीज़ों को कोरिलेट किया जाता है और तब लूप बनता है। तो इनिशियल, कंडीशन और इंक्रीमेंट का क्या यूज है समझ में आया? इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है? फ्रॉम वेयर द वैल्यू विल स्टार्ट, व्हाट द कंडीशन व्हाट विल टेल टिल व्हाट how many times a condition will tell how many times it will work, it will till what place it will go. okay, इंक्रीमेंट क्या है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है कि अगर वैल्यू हमें रिवर्स ऑर्डर में ले जानी है या
इंक्रीज ऑर्डर में ले जानी है, मतलब उल्टे फॉर्मेट में चलना है या सीधे फॉर्मेट में चलना है, इट डिपेंड्स। मतलब अगर हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझें तो लूप ये हो गया, लूप हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया, इनिशियलाइज कर दिया, फिर कंडीशन आ गई हमारी, फिर इंक्रीमेंट करेगा, डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है, और फिर लूप चलेगा। तो जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। कंडीशन विल नॉट सेटिस्फाइड, लूप विल स्टॉप, ठीक है। मीन्स कंडीशन के ऊपर डिपेंड। जैसे हमने कहा कि यू विल ईट टिल द प्लेट विल नॉट इन प्लेट सिंगल चपाती विल बी देयर। तो अगर कोई चपाती डालता जाए तो आप खाते जाएंगे, आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन वही है कि जब तक चपाती है आपकी प्लेट में तब तक आपको फूड वो खाते रहना है। तो द कंडीशन विल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिल व्हाट प्लेस विल वर्क, ठीक है, समझ में? तो अब सबसे पहले हम लोग वाइल लूप पे ही काम करते हैं। अगर हम वाइल लूप की बात करें तो वाइल का जो स्टेटमेंट, वाइल का अगर हम सिंटैक्स की बात करें, वाइल सिंटैक्स क्या होगा, हमें लिखा वाइल सॉरी, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक, फिर आता है लूप, वाइल, देन हमने लिखा है इसमें कंडीशन, कोलन, फिर स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट और जितने भी स्टेटमेंट लिखना चाहें आप इसके भी अंदर लिख सकते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी डाल सकते हैं, ठीक है, और लूप क्लोज, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब अगर हम एग्जाम्पल इसका लें, एग्जाम्पल देखते हैं इसका, x इज इक्वल टू 1 while x is less than or equal to 4, print x is equal to x plus 1। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि वाइल, अब ये लूप क्या काम करेगा, x की वैल्यू कब तक जाएगी, 4 तक या 1 तक। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ समझो कि इसके हम आउटपुट यहाँ पे लिखते हैं, आउटपुट हमारा अभी करंट वैल्यू x की क्या है, 1, ओके। ड्राई रन कराते हैं इसको, x इक्वल टू 1, x इज लेस देन और इक्वल टू 4, मीन्स x की वैल्यू लेस देन 4 है, ट्रू और फॉल्स, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, x is less than means 1 is less than 4, true or false, x is less than 4, false क्यों होगी भाई, true नहीं होगी, 1 is less than 4, बोलो 1 is less than 4 or not, यस और नो बोलो, बोल ही नहीं रहा, इट्स ट्रू, ओके, द कंडीशन विल ट्रू, ओके। नाउ मीन्स वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे क्या प्रिंट होगी, 1, ओके। नाउ ये वैल्यू प्रिंट हो गई, अब वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, 1 से वैल्यू क्या हो गई, 2,
2 के बाद दोबारा बैक कहाँ जाएगा, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा इनिशियलाइजेशन, सेकंड क्या हुआ कंडीशन, थर्ड वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई, फोर्थ वैल्यू क्या हो गई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गई। ठीक है, means the value will be first initialization, then second checking of the condition, then the value of printing, and then increment or decrement, whatever here is increment, so it will increase. Now the value of x is 1, अब क्या था value increase जाएगी, now the value of x is 2, now again is goes to condition, back to loop, now condition is 2, now it is true or false, 2 is less than 4, true or false, true or false, true, तो बोलो कोई तो बोलो, the value will be print, now it will print 2, now again the value will increase, the value of x is 3, now the condition will true, x is less than or less than equal to 4, true or false, again true, the value will print here 3, now the value is 3, value is 3, now increase by 1, it is value will be 4, now the value of x will be 4, it will increase by 1, so value will be 4, again will go to condition check, 4 is less than or equal to 4, value true or false, it is also true, cause the equal to is over here, equal to over here, okay, so it will print 4, the output will be 1 2 3 4, मतलब देखा आपने क्या हुआ कि हम अभी तक क्या करते थे कि वैल्यू वन टाइम प्रिंट करते थे, द वैल्यू विल बी प्रिंट बाय वन टाइम ओनली, ओके, सो हियर द वैल्यू विल प्रिंट 5, मींस हमने क्या किया 4 वैल्यूज एक साथ प्रिंट करा ली। ठीक है, अभी लूप कितनी बार चला 1 2 3 4 टाइम्स लूप विल वर्क। ठीक है, लूप 4 टाइम्स हमारा एग्जीक्यूट हुआ। समझ में नहीं आया? ठीक है, लूप विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स इट विल वर्क। ओके, नाउ चलो अब थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोग्राम और देखते हैं। सपोज दैट आई वॉन्ट टू प्रिंट फ्रॉम 0 to 10, हमें 0 से लेकर 10 तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं। आई वॉन्ट टू प्रिंट 0 to 10। वॉट आई विल डू, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0, मीन्स i is equal to 0। okay, while i is less than or equal to 10। कब तक चलेगा? जब तक वैल्यू i की 10 ना हो जाए। प्रिंट i is equal to i plus 1। ओके, नाउ सी अब क्या होगा? अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। 0 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 5 6 7 8 9 and 10। सपोज दैट इफ आई विल रिमूव दिस इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे इक्वल टू रिमूव कर दे, देन व्हाट विल हैपन? अगर इक्वल टू रिमूव कर दे तो क्या होगा? बोलो। इट विल वर्क टिल 9। प्रिंट क्या होगा? 9 तक प्रिंट होगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। फर्स्ट, आउटपुट एंड काउंट हाउ मेनी टाइम्स लूप विल वर्क, कितनी बार लूप चलेगा ये बताएगा। और ऐसे क्वेश्चंस होंगे, आउटपुट बता सकते हैं। अब काउंट कैसे होगा? हमने यहाँ पे 0 दिया हुआ है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मीन्स जब हमने इक्वल टू लगाया था, द लूप विल वर्क टिल 11। ओके, लूप विल वर्क टिल 11। ओके, नाउ इफ आई विल रिमूव दिस इक्वल टू, अगर हम ये इक्वल टू रिमूव कर दें, इफ आई विल रिमूव दिस इक्वल टू, देन द लूप विल वर्क 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 times till here only, 10 will not print। okay, तो कितनी बार वक्त लूप एग्जीक्यूट हुआ? सॉरी, 10 टाइम्स। ठीक है, 10 टाइम्स मीन्स 0 is also included ना। ठीक है, तो इट विल वर्क टिल 10 टाइम्स, 9 ये और 0 ये। मतलब अब इफ आई विल define i is equal to 1 over here,
द लूप विल अगेन डिक्रीज, मीन्स अब 9 टाइम्स ही वर्क करेगा। तो इफ इट इज अ डिपेंड अपॉन द कंडीशन व्हाट यू हैव गिवन। नाउ सपोज दैट आई वांट टू प्रिंट द नेम ऑफ माय नेम 10 टाइम्स, देन इट विल प्रिंट। हमने प्रिंट की जगह बस स्टेटमेंट डालना है, प्रिंट नेम। ओके, नाउ द नेम will print 10 times or 9 times, whatever the condition you have defined, name, same string will print repeatedly. समझ में? It will work accordingly. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लूप के प्रोग्राम्स करते हैं। अभी हमने while लूप आपको बताया, ठीक है, कल फॉर लूप बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और प्रोग्राम्स भी मैं आपको भेजने हैं, मुझे मैं कल आज या कल में भेज दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट डूइंग वर्क ऑन बेसिस ऑफ कंडीशन प्रोग्राम एंड व्हाइल लूप बेस्ड प्रोग्राम। अभी आपको कल होमवर्क में क्या करना है नेक्स्ट क्लास में आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्या करना है, प्रिंट फ्रॉम 0 to 100, सेकेंड प्रिंट फ्रॉम 100 to 1, okay, third print from 50 to 500। ये 3 प्रोग्राम करने हैं आपको, ठीक है, ओके। रिवर्स ऑर्डर है, प्रॉपर ऑर्डर है, ठीक है। और 4 एक और बताता हूँ कि 4th प्रिंट करना है आपको, इनिशियल वैल्यू जो भी हो, सपोज डेटा किसी ने इनपुट किया 10, तो 10 से 20 तक इनपुट करे, मतलब 20 नंबर्स इनपुट करने हैं, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू इनपुट कराएंगे। अब वो कैसे होगी, हमने क्या किया कि इनपुट तो लेते हैं, इनपुट फंक्शन बताया मैंने, तो हम क्या करेंगे, आई हम इनपुट कराएंगे, फिर वाइल हमने लिया और आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, जो भी इनपुट होगा, सेकेंड इनपुट, मतलब आई इनपुट कराया और एक और बी और इनपुट करा लो, तो ये आई जो हो गया इनिशियल हो गया, ए फाइनल हो गया, तो इसके बीच की वैल्यू जो भी होगी वो प्रिंट होती जाएगी। अब जितनी वैल्यू आप इनपुट कर दो, 100 से 2000 तक कर दो तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू इनिशियल और ए की वैल्यू फाइनल, इस तरीके से होगा। तो ये आपको 4 प्रोग्राम्स करने हैं, ठीक है, करके मुझे आप भेज दीजिएगा, ठीक है, ओके। समझ आया? किसी को कोई डाउट?